स्टूडेंट्स, द केमिस्ट्री पोर्शन इज देयर। अब केमिस्ट्री पोर्शन में जो बोर्ड के पेपर में आया था केमिस्ट्री पोर्शन, वो क्या है? पहला क्वेश्चन है कि वैलेंसी ऑफ अ कार्बन एटम, वैलेंसी कार्बन एटम की कितनी होती है? तो 2, 3, 4 और 5। तो देखो कार्बन एटम टेट्रा वैलेंट कहा जाता है, इसीलिए इसकी वैलेंसी टेट्रा होगी, यानी कि 4 होगी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वाला कि कैल्शियम फॉस्फेट का जो है फॉर्मूला क्या है। तो इनमें से चारों में से आपका ऑप्शन नंबर 3 सही है, Ca3PO4 का होल ट्वाइस। अगर जिसने भी इस पे टिक लगाया तो इसका मतलब वो सही। इस बार थर्ड ऑप्शन ज़्यादातर दिए गए थे। केमिकल इक्वेशन BaCl2 प्लस H2SO4 gives BaSO4 प्लस HCl। अभी ये जो है केमिकल इक्वेशन, इस पे BaCl2 प्लस H2SO4 gives BaSO4 प्लस 2HCl। इसमें एडिशन रिएक्शन, एलिमिनेशन है, प्रेसिपिटेशन है, नन ऑफ दिस। पहली बात तो आपको देख के ये लग रहा होगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, इसका मतलब है कि ये प्रेसिपिटेट फॉर्म करेगा, यानी कि सॉल्ट फॉर्म करेगा। तो इस हिसाब से इसको हम लोग कह सकते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अगला क्वेश्चन है कि इसमें से ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है, ये आपको बताना है। ठीक है, अच्छी बात है। ऑक्सीडाइजिंग वही होगा जो चीज़ें दे रहा होगा इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे +2 है और वो लास्ट में आ गया Zn के पास +2, तो Cu अपने आप में एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और दूसरा वाला जो है रिड्यूसिंग एजेंट है जो बचा हुआ है। अब नेक्स्ट पार्ट है कि आपको एक एप्लीकेशन लिखनी है कॉस्टिक सोडा और प्लास्टर ऑफ पेरिस की। तो एप्लीकेशन का मतलब होता है कहाँ अप्लाई होता है। जैसे कॉस्टिक सोडा को सैपोनिफिकेशन, साबुन बनाने में यूज़ किया जाता है। दूसरा, यूज्ड इन मैन्युफैक्चर डिटर्जेंट, और ऑल्सो इट इज़ डिजोल्व बॉक्साइट ओर, यूज टू डिजोल्व बॉक्साइट ओर को गलाने में यूज़ किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का एप्लीकेशन है कि ये कास्ट, यानी कि मोल्ड्स और स्टैचूज के कास्ट को बनाने में यूज़ किया जाता है, मतलब उसके फिगर्स एंड स्ट्रक्चर्स को बनाने में। इसके अलावा देखा जाए तो ये सीमेंट की तरह भी यूज़ किया जाता है, और ये फायर प्रूफिंग मटेरियल, मतलब जिसके ऊपर लगा दोगे तो फायर प्रूफ का काम करेगा। दो एप्लीकेशन अब आपको बतानी है मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की। इस बार का जो पेपर था इसमें कुछ खास दम नहीं थी, क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा किसी केमिस्ट्री की जो सोल है ना उसको नहीं पकड़ा है। उन्होंने केमिस्ट्री का बस यूज़ लिया है। जैसे एप्लीकेशन मेंडलीव के बारे में कई चीज़ें पूछ सकते थे, लेकिन उन्होंने सिर्फ इतना पूछा कि मेंडलीव में क्या एप्लीकेशन थी भाई, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल क्यों यूज़ हुई, कहाँ यूज़ की गई, इन चीज़ों के ऊपर उन लोगों ने फोकस ज़्यादा किया है। तो देखो एटॉमिक वेट ऑफ एलिमेंट जो है इस मेंडलीव से डिटरमाइंड हुए थे। इसके अलावा एटॉमिक वेट ऑफ एलिमेंट को करेक्ट भी मेंडलीव के ही थ्रू किया गया था, और जो डिस्कवरी हुई थी नए एलिमेंट्स की वो भी मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के थ्रू हुई थी। हालांकि लिखना दो है, मैंने 4 इसलिए लिख दिए क्योंकि इन चारों में से कोई भी है। दो, सिस्टमैटिक स्टडी कैसे की जाती है किसी एलिमेंट की, ये बताया था मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में। मतलब इन चीज़ों को आप ये अपने आप माइंड से भी कर सकते थे, इसमें इतना ज़्यादा लॉजिक लगाने की ज़रूरत नहीं थी कि भाई देखो मेंडलीव अगर आपको पता है कि क्यों बनाया गया, मेंडलीव ने क्या किया था उस पर, हम मोज़ले की बात ना करें तो मेंडलीव में क्या चीज़ें सही थी जो पहले वाले में नहीं थी। और ये तो आपको भी पता है कि पहले की जो पीरियोडिक टेबल्स थे ऑक्टेव्स और इन सब का, तो ये डॉबर्नियर इन लोगों ने बहुत ज़्यादा नहीं अच्छा वर्क किया था। IUPAC नेम के बारे में जानते तो COOH फॉर्मिक एसिड सब लोग जानते हैं। इसको IUPAC नेम के हिसाब से मीथेन ऑइक एसिड कहा जाता है, मीथेन ऑइक एसिड। दूसरा इस पे ध्यान दो, तो इस पे देखो आप एक सीरीज मैंने कहा था पकड़ो, 1 2 3 4 5, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन। सही है ना। अब मैंने जो सबसे ज़्यादा जिसमें जहाँ पे सब्स्टिट्यूट ग्रुप लगे हुए वहीं से स्टार्ट किया, तो 1 2 सेकेंड कार्बन, थर्ड, फोर्थ कार्बन एंड फिफ्थ कार्बन। तो देखो 2 भाई, देखो इसमें मैथिल ग्रुप यहाँ भी है, फिर से 2, जब दूसरा मैथिल ग्रुप यहाँ पे, और 4 तीसरा मैथिल ग्रुप। तो 2,2,4 1 2 3 ट्राई मैथिल, और पेंटेन क्यों, मेंथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन एंड पेंटेन, और सिंगल बॉन्ड है तो एन लगेगा। ये था IUPAC नेम इसका। अब आती है बात दो एप्लीकेशन की इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, और एप्लीकेशन क्या है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की, देखो इसमें ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग स्टूडेंट्स होते हैं। भाई सीधी सी बात है, एक ऑक्सीडाइज होगा दूसरा रिड्यूस होगा, क्योंकि ये हर कोई एक दूसरे से ज़्यादा रिएक्टिव है और कुछ कम रिएक्टिव है। अच्छा, इसमें हम कंपैरिजन कर सकते हैं उनके रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स की, कि भाई कौन सा मेटल कितना ज़्यादा रिएक्टिव, तो ये कंपैरिजन इसमें हो जाता है। यही दो एप्लीकेशन हैं इसकी।
देख लो, कोई मतलब नहीं है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज दे सकते थे, कई चीज़ें दे सकते थे, कौन किससे ज़्यादा रिएक्टिव, लेकिन उन्होंने दिया क्या, 2 एप्लीकेशन। तो आप किसी हद तक सोच भी नहीं सकते कि इन्होंने जो क्वेश्चंस दिए हैं, आप ध्यान से देखिएगा, इन्होंने जो क्वेश्चन दिए इस चीज़ को रख के दिया है कि बच्चा पास हो सकता है, बच्चे को अंदर का आइडेंटिफिकेशन ना, नॉलेज ना भी हो, लेकिन वो पास हो सकता है इन चीज़ों को अपने माइंड से बनाकर। खैर, अगली इक्वेशन है CH3COOH प्लस NaOH, इसको हम लोगों को करना है। तो भाई ये तुम्हारी वही एस्टरिफिकेशन वाली रिएक्शन है, CH3CONA प्लस H2O निकल गया। C2H5OH प्लस Na, फिर ये भी वही चीज़, C2H5ONA प्लस हाफ H2 निकल जाएगा। अच्छा, CH3COOH प्लस C2H5OH, इसको जब कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ करेंगे तो CH3COO C2H5 आएगा और प्लस H2O आएगा। C2H5OH को KMnO4 के साथ, ये थोड़ा मैंने तुमको पहले भी बताया था, ये वाली इक्वेशन एक बार तैयार कर लेना, ये इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो आ गई ये बात, देख लो बुक पे जब मैं पढ़ा रहा था तभी मैंने टिक लगवाया है इसको। C2H5OH को KMnO4 के साथ जब हम लोग हीट कराएंगे तो बनेगा क्या, CH3COH, MnO2, KOH एंड H2O। C2H5OH को H2SO4 के साथ हम लोग कराएंगे तो यहाँ पर इथेन बनेगा, इथीन बन जाएगा, डबल बॉन्ड है, C डबल बॉन्ड HH लग जाएगा, तो C2H4 प्लस H2O बनेगा। या फिर जो इसमें दिया हुआ था अगर वो नहीं है तो आप सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है, इसमें वन फंक्शनल ग्रुप दूसरे फंक्शनल ग्रुप की जगह ले लेता है, जैसे कि C2H5Cl प्लस NaOH। अब यहाँ पे OH लगा, यहाँ Cl लगा हुआ है, बदल दिया जाएगा, C2H5OH हो जाएगा और ये NaCl बन जाएगा। होमोलोगस सीरीज हमसे क्या कहती है, एक ग्रुप ऑफ कंपाउंड हैविंग जिसका सेम जनरल फार्मूला, आपको पढ़ाया भी है कई बार, जैसे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। इसके बाद आता है कंबस्टन रिएक्शन। कंबस्टन रिएक्शन कहता है केमिकल रिएक्शन बिटवीन सब्सटेंस यूजुअली इंक्लूडिंग ऑक्सीजन एंड यूजुअली अकम्पनीड बाय जनरेशन ऑफ हीट एंड लाइट। कंबस्टन का मतलब कोई भी चीज़ को कंबस्टन कर लेना, कोई भी चीज़ को जल जाना इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जैसे कि CH4 प्लस O2 गिव CO2 प्लस H2O। और एस्टरिफिकेशन के बारे में तो कहने की कोई ज़रूरत ही नहीं है कि ये केमिकल इक्वेशन जिसमें आपको ईस्टर को फॉर्म करना होता है, जैसे CH3COH C2H5OH आपको पहले भी दिया हुआ था, CH3COO C2H5 और H2O यानी कि वाटर बाहर निकल जाता है, ये है एस्टरिफिकेशन। तो ओवरऑल स्टूडेंट्स, ये था आपका केमिस्ट्री का पेपर था, और इसको आप ध्यान से देखिएगा, एक बार जरूर मेरा वीडियो पॉज करके देखिए कहाँ कहाँ पे आपने मिस्टेक्स की हैं, और अगर आपने मिस्टेक्स नहीं की, मे भी इम्पॉसिबल है, अगर कोई लड़का बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ रहा है तो गारंटी है इस पेपर में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी। तो ये है पेपर, और मैं कंटिन्यू करूँगा बायोलॉजी बाद में। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर एवरीथिंग, एंड ऑल्सो सपोर्ट मी, एंड ऑल्सो हैव टू बी कमेंट देयर कि क्या क्या चीज़ें इसमें आ रही हैं और क्या क्या चीज़ें आपको सही लगी। थैंक यू।